हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से अकल्पनीय बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में आपकी मदद करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से अकल्पनीय बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। थोड़ा सा अलग आपकी लाइफ में होने जा रहा है गाइस, वाकई में अकल्पनीय होगा। जैसे या तो एक होता है ना कि कभी आपको बहुत खाली समय मिल जाए और कभी ऐसा हो कि ऐसा समय हो आपके पास कि जहाँ पर टाइम ही ना मिले। मतलब ये वाली चीज आपके साथ होने जा रही है। आप अपने समय में बहुत ज्यादा बिजी रहना, आप एक साथ बहुत सारे काम को करोगे। यूँ कह लो कि समय जो है ना आपकी मेहनत आपके लिए उभार कर लेकर आ रहा है कि आपको वर्कोहॉलिक भी करेगा और आपको उसका अच्छा खासा रिवॉर्ड भी ला कर देगा। मल्टीटास्किंग कहते हैं ना कि मल्टीपल काम एक साथ करना, ये चीजें आपके साथ होगी। आपके दिमाग में ये आएगा, मतलब आपका जो मैनेज करना जो होगा ना इन चीजों को, ये बहुत अच्छा रहेगा। बैलेंस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किन्हीं चीजों को लेकर कंफ्यूजन भी आपके दूर होंगे। मुझे ऐसा लगता है किसी इंसान विशेष को लेकर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, वहां पर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, उस बात को लेकर भी आपको क्लैरिटी मिलना। ठीक है, यानी एक ये कह सकते हैं किसी इंसान को लेकर आपकी सोच जो है एक स्टेबिलिटी में आएगी, एक सही फैसला ले पाएगी। इस बात के बारे में भी कहा जाता है। और जैसा कहा दूसरा कि बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होना, ऐसी संभावना भी लग रही है। मे बी ये भी हो सकता है इसका एक बहुत अच्छा आउटपुट भी उभर कर आ सकता है कि हो सकता है कि आप किन्हीं अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो और एक से ज्यादा आए। मतलब कहने का मतलब है काम इस प्रकार का आप करोगे, समय समय का इस प्रकार से सदुपयोग करना कि वो बहुत अच्छा परिणाम लेकर आए। एक साथ दो तीन चीजों को करना, ये आपके साथ होगा। और ये सब करोगे बड़े मैनेज के साथ, बड़े मैनेजमेंट के साथ, है ना। ये सब कुछ करोगे, व्यवस्था बहुत अच्छी करोगे। इसका मतलब क्या है कि आपका दिल और दिमाग जो है ना ये एकाग्रता लगाकर किसी काम को करेगा, है ना। खुश रहने वाले हो, ये समझ लो। क्योंकि इतना ध्यान किसी इंसान का अगर काम पर लगता है, मेहनत पर लगता है ना, वहां पर क्या होगा, उन्हें तनाव करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। और वहां पर क्या होगा कि तनाव नहीं होगा तो आपको किसी प्रकार का हेल्थ का इशू इतना ज्यादा बर्डन पर नहीं लगेगा। इवन ये भी होगा, आप हेल्थ का इशू भी भूल जाओगे, छोटा मोटा होगा ना उसको भी भूल जाओगे। इतना वर्कोहॉलिक होना, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें हो रही है। ये अकल्पनीय बदलाव होंगे। आप खुद कहोगे, खुद सोचोगे कि या तो समय ही समय है, और या फिर काम पर लग गए तो लग गए। लेकिन इस बार का जो ये आपका काम पर लगना हुआ ना, ये संघर्ष के साथ नहीं है। ये संघर्ष नहीं कह सकते, इसे हम मेहनत कहते हैं। संघर्ष वो होता है जहां पर आप मेहनत दो और वो खाली चली जाए, या फिर उतना रिवॉर्ड नहीं लग कर दे, या समय की बर्बादी करे। ये उल्टी चीजें हैं। इवन पॉजिटिव चीजें हैं कि आपके समय की वैल्यू होना, आपके समय के एक एक पल का इस्तेमाल होना, और वहां पर आपकी लगी हुई मेहनत आपको अच्छा परिणाम ला कर दे। और जहां पर आपकी रुचि भी लगे कि चलो भाई, सब कुछ मिलाकर अच्छा परिणाम क्या निकल कर आ रहा है कि मेरे दिमाग में से तनाव निकल जा रहा है, मैं खुश रहने लगी हूँ, खुश रहने लगा। इवन क्या होगा पता है, जितना ज्यादा आप वर्क में खुद को, मतलब आपकी ऊर्जा जो है इस्तेमाल करोगे ना, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव फील करोगे। सच में उतनी ज्यादा चमक जो है ना आपके चेहरे पर आएगी, उतनी ज्यादा प्रसन्नता। आप वो इंसान हो बकायदा कि अगर फ्री बैठे हो ना तो थक जाओ, काम करोगे तो थकोगे नहीं। ये आपके साथ है, और वो चीज आपको खुशी ला कर देती है कि कम से कम मेरा आज का समय इतना अच्छा निकला कि मुझे चिंता भी नहीं हुई, और मेरा पूरे दिन का इस्तेमाल हुआ, दिनचर्या बड़ी खूबसूरत निकली। ये आपके साथ होगा। मुझे ऐसा लगता है दो से तीन आइडिया है आपके दिमाग में कुछ करने के लिए, और अप्लाई भी करना चाहते हो, या पहले से कोई काम कर रखा है, साथ में कुछ और नए काम की शुरुआत कर रहे हो, तो सोच रहे हो, मैनेज करने की कोशिश करो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कितने गहरे से गहरे थॉट आ जाते हैं ना
यही है किसी के साथ कि एक एक काम से काम नहीं चल सकता, क्यों ना समय बच रहा है तो मैं इसका सदुपयोग करूँ। हाँ बिल्कुल करो, गलत थोड़ा ना है, गलत नहीं है जी, है ना जी। और कर लोगे आप, देखना व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि भाग्य साथ देगा। ये कहा ना, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जो है ये हो रही है। विलंब जो थे ना, जो किस्मत की वजह से बार बार काम रुक जाते थे, आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी तरफ से तो मेहनत भरपूर दे रहे हो पर किस्मत साथ ही नहीं दे। किस्मत अगर साथ दे दे, है ना, तो वहां पर आपके अटके काम नहीं रुके, अटके नहीं काम। अभी क्या होगा, जो भी अटके हुए काम है वो हो जाना। जहाँ पर मैनेज करने के लिए समझ चाहिए होती है ना, कि भाई अच्छे से काम कर लो, सब कुछ मैनेज हो जाए, किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, सब कुछ आराम से बैलेंस में चीज़ें चले, है ना, भले कितना ही काम हो लेकिन इतना आराम से चले कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल कुछ वैसा होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि ऐसे समय में आपकी मेहनत के साथ किस्मत जुड़ेगी और वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएगी, है ना। आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में है उन पर फोकस करना, क्योंकि ये चीज़ें मतलब एक है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है। बहुत सारे वर्क होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे काम होते हैं, सबसे ज़रूरी काम क्या है अभी आपके लिए, उस पर अपना फोकस रखना, क्योंकि किस्मत कह रही है कि वहाँ पर आपका सबसे पहले सपोर्ट दिया जाएगा। से ठीक, वहाँ पर आपका सबसे पहले सपोर्ट दिया जाएगा। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको कैसे मिलती है वो देखना, क्योंकि मेहनत के साथ साथ भाग्य का जुड़ना जरूरी होता है, और यहाँ पर मेहनत और भाग्य जुड़कर सक्सेस बना रहे हैं। उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसके लिए आपके हेल्थ को ठीक कर किया जा रहा है, आपको बिजी किया जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही यही है, किस्मत का आपके लाइफ के हर एक एरिया पर प्रभाव जमाना। सोचो आपकी लाइफ पर से कितनी नकारात्मकता खत्म होगी। इवन कोई आपके बारे में कुछ कहेगा ना, आपका आपकी एनर्जी कैसी होगी, आप उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को तवज्जो नहीं दोगे, आपको मायने नहीं रखेगी वो चीज़ें, कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, आपकी सक्सेस को देखकर एक द्वेष भाव आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, आप स्ट्रेटेजी को समझोगे कि अभी का समय मुझसे ये मांग कर रहा है कि मैं अपने काम पर फोकस करूं, एक अपनी एकाग्रता को टूटने ना दूं, और एकाग्रता को तोड़ने वाली चीजें अगर आपके आजू बाजू में होंगी ना, उन लोगों की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ पर नहीं चलेगी। आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, आपकी सूझबूझ इतनी अच्छी कि मुझे तो भाई अपने काम करना है। अब लोग कोई कुछ कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने करियर से मतलब, मुझे अपने भविष्य से मतलब है। और यही चीज वाकई में देखो कितना बड़ा मिरेकल करती है, कितने पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आती है ना, वो देखना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है सकारात्मक बदलावों की तरफ आपकी लाइफ जो है चल पड़ी है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे जहां पर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे, बिल्कुल सडन होंगे, मौके आएंगे आपकी लाइफ में, हेल्प करने वाले लोग आपकी लाइफ में आएंगे। कितने सारे चेंजेस होते हैं, आपके खुद का व्यवहार में कितना बदलाव आता है, लाइफ के प्रति आपका जो नजरिया है, दृष्टिकोण जो है वो किस प्रकार का होता है वो देखना। जैसे एक होता है आइसोलेशन में रहने वाला इंसान, कम बात करने वाला इंसान, वो इंसान अभी अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश में है और खुद नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियां इस प्रकार की बन रही है कि चेंज करना ही है जी। अब तो आपके, अब तो इमोशंस के उथल पुथल नहीं सहने जी, अब कोई स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी की तरफ आपका मन भाग रहा है, और वो प्राप्त करके रहोगे। क्योंकि जब किस्मत खुशी देने पर उतारू हो जाए ना, तो फिर वो बहाने बनाती है, फिर वो रास्ते बनाती है। आप इधर से जाओगे तो इधर भी आपके लिए कोई बहाना बनकर कोई ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी सक्सेस के लिए, इधर जाओगे तब भी ब्लेसिंग के लिए बहाना बनेगी, या भटकने की कोशिश करोगे तो कैसे भी करके आपका पैर खींचकर वापस उसी जगह पर आपको लाया जाएगा जहां पर आपका जाना जरूरी है। इतने प्रभाव किस्मत के देखने को मिलते हैं, है ना। बिल्कुल खुश रहना, अपने बारे में अच्छा बोलना, अपनी किस्मत के बारे में अच्छा बोलना। कहा ना, कभी कभी किस्मत क्या करती है, एक समय में लेती ही लेती है ना, छीनती है, और एक समय में देने पर, खुशियां देने पर उतारू हो जाए ना, तो वाकई में इंसान धन्यवाद करता हुआ ना थके। अभी जैसे धीरे धीरे समय दर समय चीजें कुछ बिगड़ी है, धीरे धीरे समय दर समय देखना चीजें किस तरीके से फेवर में आती, किस तरीके से सुधरती है। आप वो इंसान हो जिन्होंने किस्मत को सबसे ज्यादा कोसा है
और खुद को सबसे ज़्यादा कोसा है, इवन ये भी कहा होगा मेरा जन्म क्यों हुआ। और आप वही इंसान हो जो किस्मत को सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करोगे कि वाक़ई में मेरी किस्मत कितनी तगड़ी है, कितनी प्रबल है, कितनी शानदार है ना? दिया है तो मेरी उम्मीद से ऊपर दिया है। ये आप ही वही इंसान हो जिनके ये शब्द होंगे। अपनी किस्मत की प्रशंसा करोगे आप। ये वही है, किस्मत आपकी शिकायतों को दूर करने जा रही है ना? व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है, जो चीज़ें डीले में जा रही थी ना, अब वो डीले में नहीं जाएगी। या अब आपके मन में ऐसा आता है, आप कोई काम की शुरुआत करो, क्या पता हर बार यही होता है कि डिले में चली जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, खुशी पोस्टपोन हो जाती है, काम नहीं बनता, ये वो फलाना फलाना। ठीक है, अब नहीं होगा। अब आप कोई काम करो, उसमें सक्सेस, आपको लॉस नहीं देखने को मिलेंगे। पता है कि आप कोई सामान भी लेकर आओ तो आपको एक छोटा मोटा ही लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप देखना, आसान नहीं देखना, ऑन द स्पॉट आपकी बुद्धि का चलना, हाजिर जवाबी आना आप में, एक ऑरा ऐसा बनाना कोई आपका मिसयूज ना करे, एक ऑरा ऐसा बनाना जिससे कोई आपको अपमानित ना करे, एक डिस्टेंस को क्रिएट करना, इतनी एनर्जी बैलेंस में रखना। ये चीज़ें आपके साथ, आप खुद हैरान होगे देखना कि वाकई में मेरी एनर्जी में थोड़ा बदलाव तो मुझे देखने को मिला है कि अब लोगों के साथ मेरे तालमेल बड़े एक संतुलित भाव में होते हैं ना, वैसे हैं कि ना तो अगर जैसे कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है ना, अब की स्थिति के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि कोई इंसान मेरी तारीफ करके या मेरे सामने जानबूझकर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करके ना, इमोशनली परेशान करके मुझसे लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी और आप अपनी स्थिति को बैलेंस में कर दो। मतलब एक होता है ना सच और झूठ, सच्ची सिचुएशन क्या है और झूठी सिचुएशन क्या है, किसी इंसान के मन के भाव सच्चे हैं या झूठे हैं, इसे समझने की क्षमता आप में आ जाना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस में होती है ना, तब किसी इंसान को ये समझ में आता। और ये एनर्जी किसी इंसान में तब आती है जब उन्होंने लाइफ में कई सारे टावर मोमेंट झेले हुए होते हैं। आपको समय ने बहुत अच्छी समझ दे दी, अच्छी खासी समझ दे दी आपको, और उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप। मतलब चीजें खाली नहीं गई है, पता है, समय ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, उसे आपने इकट्ठा किया है, उसकी सीख को इकट्ठा किया है और उसका इस्तेमाल अब करना आपको आया है। इसका मतलब क्या है, लाइफ में आप ठोकर खाना नहीं चाहते और जिंदगी आपको ठोकर देगी नहीं, भाग्य का साथ वो मिलेगा, है ना? इसका मतलब समझो, भविष्य को लेकर चिंता ही नहीं है ना, अब चिंता है। जो पास्ट बीतना था वो बीत गया, आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन और आपका भविष्य क्या कहता है, सेफ्टी और सुरक्षा, खुशी में इजाफा, आपकी मेहनत का फल, आपकी संचित कर्म उठकर आगे आना और सपोर्ट मिलना आपको। ओके, द मैजिशियन, ये लो, सब कुछ मेरे काबू में, मेरे कंट्रोल में है। द मैजिशियन का मतलब क्या है, एक साथ वर्क करने की क्षमता आना, मतलब एकाग्रता टूट रही नहीं। देखो अब हीर फदल देखो समय का, कि क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या अकल्पनीय चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। पहले अगर कोई सामने से बैठकर आपसे बात करता ना, तो कभी कभी आपका दिमाग हैंग हो जाता, तनाव इतना रहता आपको जिसकी वजह से चीजें हो जाती, एक काम में भी पूरी तरीके से एकाग्रता नहीं लगनी। द मैजिशियन की एनर्जी में आने का मतलब क्या है, किसी इंसान की परिपक्वता, सूझबूझ को लेकर इतनी अच्छी होनी, एकाग्रता इतनी अच्छी होनी, वो एक काम तो करे शिद्दत लगाकर, साथ में एक दो काम और साथ में करे, एक ही समय में इतना काबिल इंसान बन जाना। सच कह रही हूँ, आपके लिए ना रिश्तों नातों को मैनेज करना बहुत आसान रहेगा। लोगों के साथ बातचीत, रेपो बनाने में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि नहीं, अब तो मुझसे बहुत आसानी से हो रहा है। जैसा कहा ना, आइसोलेशन से कोई इंसान उठ रहा है, खुद जद्दोजहद करके बाहर निकल रहे हैं और समझ रहे हैं कि फिर से सिचुएशन में गिरना नहीं है। पूरी लाइफ के लिए ना स्टेबिलिटी चाहिए, और ये बिल्कुल होगा आपसे, क्योंकि आपकी लाइफ में मैजिक जो है ना, ये इनवाइट हो चुका है और आपने सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है ऑनेस्टली। और सक्सेस जब कोई इंसान मैनिफेस्ट करता है ना, डेफिनेटली ऐसे मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आते हैं, आपके भाग्य का साथ आपको मिलता है। देखना, अब कहोगे मैम ये कैसे हमें साइन मिलेगा, कैसे हम समझेंगे कि हमारा समय इतना अच्छा चल रहा है।
दो चीज़ें आपको बहुत गंभीरता से देखने को मिलेगी। एक तो अगर हेयर फॉल की समस्या है आपकी, तब इन दिनों में देखना हेयर फॉल की समस्या आपकी कम हो रही है या नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन फ़र्क आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तो ये चीज़ हो रही होगी। दूसरा, आपसे बड़े कोई मेल पर्सन, बुजुर्ग इंसान, आपके रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, मान लो पिता हो गए, बड़े भाई हो गए, या कोई भी, यही नहीं तो कोई भी मेल पर्सन आपसे बड़े एज में है ना, उनके साथ थोड़ा बहुत ही सही, अगर पहले कोई विवाद हो गया था तो अब देखना थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन रिश्तों में सुधार होना ये भी होगा। इवन आप कहो कि जिस तरीके से अपनी बात को रखोगे ना, सामने वाला इंसान उस बात को उस तरीके से ही समझेगा। आपकी बुद्धि जो बार बार भ्रमित हो जाते थे, किसी फैसले पर सटीक रूप से पहुंच नहीं पाती थी ना, निर्णय नहीं ले पाते थे ना, वहां पर आपको लगेगा कि अब मेरे लिए निर्णय लेना थोड़ा आसान हुआ है। अब मुझे किसी बात को लेकर दुविधा नहीं रहती, किसी इंसान को लेकर दुविधा नहीं रहती, क्लियर आंसर मिल जाता है। 50-50 वाली बात नहीं रहती है, 60-50 वाली बात नहीं रहती, क्लियर आंसर मिल जाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीजें आपके साथ होगी। आपको लेकर लोगों को जो भ्रम बन जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेकर भ्रम बन जाते हैं, वो हटते हुए नजर आएंगे। इवन सबसे अच्छी बात, वाइट कलर, सफेद रंग के प्रति आपका झुकाव होना, सफेद कलर के कपड़े ज्यादा पहनना। एक चीज थोड़ी सी आप में देखने को मिलेगी, कभी कभी थोड़ा आक्रामक हो जाना, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाना, या रिएक्ट जल्दी कर जाना, और फिर बाद में वापस से माफी मांग लेना, या वापस से परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करना, ये भी चीजें। अब ये क्यों होगा? चाहे कुछ भी कर लो, अगर मेंटली कोई इंसान 2-3 काम करके नहीं थकता है, या 2-3 चीजों में ध्यान भटकाने पर नहीं थकता ना, तो शारीरिक तो रूप से थक जाते हैं। तो वो थकावट कहीं ना कहीं गुस्सा का रूप लेती है, और कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही है ना। तो बस इस वजह से, बाकी मैजिशियन की एनर्जी में आ गया, आपने खुद को चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, कुछ समस्याओं के समाधान को आपने मैनिफेस्ट किया है, आंसर पूछे हैं मालिक को, वो आंसर आपको मिल रहे हैं। कुछ मिरेकल ऐसे आपने मैनिफेस्ट किए हैं अपॉर्चुनिटी के रूप में, गुड न्यूज़ के रूप में, कि मालिक ये गुड न्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए। डेफिनेटली गुड न्यूज़ भी आपके पास आती हुई नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ये समय इतना अच्छा है, प्रमोशन होकर ही रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप की मिलने की संभावना है। आप माता पिता हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। आपका बच्चा ही इतनी मेहनत करके गौरवान्वित फील करवाएगा, उनकी मेहनत की वजह से ना स्कॉलरशिप का मिलना, उनकी पढ़ाई का नहीं रुकना। कहा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो एक रोड़ा के चक्कर में रुकते रुकते नजर आ रहे थे, लेकिन वो रुकेंगे नहीं और वो बन जाएंगे, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। जो चीजें डिले में जा रही है ना, उन डिले को हटा देना, है ना, एक गति ला कर देना उनके बारे में, तो लाइफ आसान होती हुई नजर आ रही है। आपको आवश्यकता है सक्सेस की, वो सक्सेस आपको मिल रही है। अगर आप खुद पर बिलीव करते हो, है ना, तो आप बाकायदा बहुत कुछ कर जाओगे, आप किसी के रोके से नहीं रुक पाओगे, क्योंकि अभी आपका कॉन्फिडेंस का स्तर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर लगे ना कि कॉन्फिडेंस अच्छा चल रहा है, वाइट कलर के प्रति झुकाव भी हो रहा है, हेयर फॉल कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और थोड़ा पेट को लेकर आपकी जो समस्या है ना वो ठीक होने लगी है। एक मन में इनसिक्योरिटी आती है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कभी कभी डर बन जाता है, उन चीज़ों में भी अगर फ़र्क देखने को मिलता है ना, एक काम इसके साथ और कर लेना कि सूर्य देव को कुमकुम डालकर जल अर्घ करना ही करना। इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है सच में। आप किसी से भी बात करोगे ना, कितनी शब्द आपको काम में लेने हैं, कितने उचित शब्द काम में लेने हैं, आपकी वाणी का प्रभाव, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत अच्छा प्रदर्शित होता है। इस वजह से कह रही हूँ, ये करना ही करना है ना, ये लाइफ की तकलीफों को खत्म करने की कोशिश करता है। द मैजिशियन की एनर्जी में होगा, बहुत कुछ करोगे लाइफ में, बहुत कुछ। अब आपकी मेहनतें खाली नहीं जाएगी, है ना, ये देखो जस्ट कहा मेहनतें खाली नहीं जाएगी, और ये आया है कि अब रेडी रहो और एंजॉय करने के लिए, कि आपने जो भी मेहनत करी है ना, उनके फ्रूट्स आपको मिलने जा रहे हैं। आपकी मेहनत का उचित परिणाम आपको भाग्य आपके लिए लेकर आया है ना। ये किस्मत का प्रभाव, बहुत अच्छा कोई संयोग आपकी लाइफ में बन रहा है गाइस, मुझे पक्का पता चल रहा है, जो आपको नीम फेम ला कर देगा, जो आपके कैरियर में उछाल लेकर आ रहा है, आपके काम में ग्रोथ ला कर देगा। आपका कोई व्यापार है तो उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस देखने को मिलेगी।
सडन देखना कैसा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आता है कि लोगों का जमावड़ा कहते हैं ना, भीड़ कहते हैं ना, उनका आपकी ओर आना। अगर कोई शॉप है ना तो देख लेना आप, काम कितना अच्छा चलता है। कोई बिजनेस है तो देख लेना काम कितना अच्छा चलता है। और जॉब में हो तो डेफिनेटली कहाँ है प्रमोशन होने की संभावना आपके। आपके काम से लोगों का प्रसन्न होना, वो अप्रिसिएशन आपको मिलना, चाहे वो बोलकर कहीं ना कहीं उनके चेहरे से आपको पता चल जाए, उनके द्वारा जो आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है ना, उससे आप समझ जाओ कि आपके काम से लोग प्रसन्न है ना। ये अद्भुत ही खुशी आपको मिलने वाली है गाइस, जहाँ पर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो मैंने थोड़ा अच्छे से काम किया, मेरी मेहनत सफल हुई, एक तो पैसा भी आया आपके पास, है ना, और साथ में वो खुशी भी अच्छा काम करने के बारे में, है ना। तो ये कहा जा रहा है आपका हार्ड वर्क जो है ना, ये आपको आगे चलकर, अभी का जो हार्ड वर्क है ये कुछ ही समय में आपको लग्जूरियस लाइफ ला कर देगा, है ना। आप खुद को पहचानोगे कि कितने स्पेशल, आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन एक समय के चलते आप नहीं कर पाए। लेकिन ये समय आपसे आपकी एनर्जी को डेवलप कराने में मदद करेगा। मेरे कस्तूरी मृग, आप अपनी ऊर्जा को पहचानने वाले हो, आप अपने हुनर को पहचानने वाले हो। और अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करोगे तब भी देखना कितना धमाकेदार शुरुआत करोगे। आपकी डेस्टिनी यही है। एक समय में आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन ये समय आपके आपके मेहनत का फल जो है ये ला कर देगा, है ना। मुझे यहाँ पर लग रहा है बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और शुरू करते ही देखना सक्सेस मिल जाएगी आपको, अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी, है ना। आप खुद कहोगे मेरी किस्मत इस बार मेरा साथ दे रही, मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है। ये चीज़ें, मान सम्मान बहुत मिलेगा, देखना आप ना अपने आधार पर मान सम्मान को पाओगे। ये बात पक्की है गाइस, ये बात पक्की है। आपके भाग्य में पता है क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट के साथ पैसे की कमी नहीं होना। और इन दोनों चीज़ों का अभाव आपको हर्ट किया है लाइफ में। इन दोनों चीज़ों से आप बहुत जूझे हो कि धन की कमी के चलते अपनी इच्छाओं का दमन करना, और कितनी ही आप अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर लो, कितना ही आप सामने वाले इंसान से प्रेम पूर्वक प्यार से बात कर लो, लेकिन डिसरेस्पेक्ट का सामना आपने करा है। कुछ अपने इमेज को लेकर चीज़ें अच्छी नहीं गई है आपको लेकर, मतलब झूठे आरोप का लगना, बेवजह की बातों का तूल बनना, कुछ आपने मतलब बुरा किया नहीं है लेकिन उसके बारे में भी आपको बुरा सुनने को मिलना, उसके ठप्पे लगना, किन्हीं चीज़ों के एक कहते हैं ना टैग्स, है ना, किसी इंसान को लगने कि ये आपके लिए टैग्स है, ये आपके लिए टैग्स है, आपने नोट करके रखे हैं कि ये कहाँ गया है, समय क्या कर रहा है। आपने खामोशी धारण कर लेना, चुप्पी धारण कर लेना, समय क्या कर, आपका भाग्य क्या कर रहा है, इन चीज़ों में बदलाव कर रहा है। सक्सेस इतनी अच्छी ला कर दे रहा है कि आपकी सक्सेस ही खुद शोर मचा देगी। ओके, ये लो, इल्यूजन ही खत्म हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है किसी इंसान को सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, तो उनके साथ क्या होगा। सबसे पहले तो मानसिक तनाव धीरे धीरे करके दूर होना, दूसरी बात कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खत्म होना, तीसरी बात आपके फ्यूचर को लेकर आपको असुरक्षा का भाव जो है ये फील होता है। अकल्पनीय चीजें क्या हो रही है कि ग्रोथ इतनी मिल जाना, ये दो कार्ड को समझने की कोशिश करो कि भाग्य के आशीर्वाद से आपको ग्रोथ इतनी अच्छी मिल जाना, आपका डर खत्म होना, खौफ खत्म होना, और आप लाइफ में बहुत अचीव करो। देखो ग्रोथ ही ग्रोथ, ये आपका ही कर्मा है कि बहुत मेहनत ली है आपसे। यूं समझ लो आपकी लाइफ का झूला इतना, जितना कसकर पीछे खींच सकते हैं ना, उतना कसकर पीछे खींचा है। मतलब ये कह लो कि कुदरत ने बहुत कठिन तरीके से आपकी परीक्षा ली है, आपके धैर्य की परीक्षा ली है, और आपकी मेहनत की। और कई बार आपने अपनी मेहनत को खाली जाते हुए भी देखा है, कई बार इतना स्लो गति में आपके काम बना है जहां पर कहता है ना किसी इंसान का दिमाग काम नहीं करना, ये हो क्या रहा है लाइफ में। और अब का समय देखो, अब किस्मत को धन्यवाद करते नहीं थकोगे। कुछ ऐसे सडन और अनएक्सपेक्टेड चीजें गिफ्ट के रूप में आपको ऐसे लगेगी कि मेरी किस्मत मेरा कितना साथ दे रही, मेरे मालिक का साथ मुझे मिल रहा है। ग्रोथ ही ग्रोथ, ऐसे डोर में आपका प्रवेश कर जाना जहां से खतरा आपसे 100% दूर रहे। कोई शत्रु लोग आपको परेशान ना करे, क्योंकि उसके लिए सेफ्टी पहले से ही मालिक ने करके रखी है। आपके लिए सुरक्षा, चाहे आपको खुद को लेकर डर है, अपने कामकाज को लेकर डर है, जॉब को लेकर डर है, बच्चों को लेकर डर है, किसी भी प्रकार का तनाव, डर
आपके मन में है ना, उसको लेकर मालिक कह रहे हैं सुरक्षित हो, सब कुछ सुरक्षित है। क्योंकि इसे समझने की कोशिश करो, कोई भी नकारात्मकता, एक बहुत प्यारा मैसेज आया है, अब से जब भी ये आप रीडिंग देख रहे हो ना, तब से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं की एनर्जी का बुरा प्रभाव, बुरे शब्दों का प्रभाव आप पर कभी भी नहीं लगेगा। ये जो मालिक के नेक बच्चे होते हैं ना, सही राह पर चलते हैं ना, उनकी लाइफ में ये फलीभूत होता ही होता है कि आप पर ऐसे बुरे शब्दों का, गलत शब्दों का आप पर प्रभाव नहीं लगेगा। दूसरा, अगर कोई आप पर बुरी नज़र रख रहा है तो उनकी बुरी नज़र का प्रभाव भी आप पर नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में इतनी आसानी आपको देखने को मिलेगी, है ना। आप चाहे कोई कितना ही घमंड करने की कोशिश करे अपनी गलत जुबान पर कि किन्हीं के कह देने से आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो उनका भ्रम भी टूट जाएगा। दूसरा, कहा बुरी नज़र को लेकर, तो कोई कितनी भी बुरी नज़र लगाने की कोशिश करे, 24 आवर्स कैमरा बनकर आपकी लाइफ पर नज़र रखने की कोशिश करे, तब भी अब आपका गलत होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। इतनी सुरक्षा आपके काम काज को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर और रिश्ते नातों को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं है। सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है आपके मन मुताबिक। ब्लैक मैजिक अगर कोई कर रहा था तो वहां पर देखना आपकी किस्मत ऐसा साथ देगी आपका, जैसे ही कोई आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेगा, वो ऊर्जा टकरा कर कईयों गुना होकर उन पर वापस जाएगी। द मैजिशियन का मतलब ही क्या है पता है? कि कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी किसी पर, मैजिशियन पर अगर सेंड करने की कोशिश करे ना, मैजिशियन के पास खुद के पास एक ऐसी ऊर्जा है जो अपने पावर से ना वो एनर्जी को वापस उसी इंसान के पास भेज देते हैं, और ऐसा भेजते हैं कि दूसरी बार वो इस तरीके की गलती करने की क्षमता ना रखे, गलती से भी वो गलती ना करे, ऐसा। अब बताओ किस्मत का कितना साथ है। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, देखना किस प्रकार का जस्टिस देखने को मिलता, वो देखना। ये अकल्पनीय बदलाव होंगे, देखना आजू बाजू में भी देख लेना, छोटे छोटे स्तर पर, कि मालिक मैंने वाकई में नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतना मुझे साथ दे देगी, मेरे मालिक का साथ मुझे इस तरीके से मिलेगा, है ना। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, देखना कोई कमी नहीं रहेगी। ज्ञान का स्तर बढ़ना, समझ बढ़ना, परिपक्वता बढ़ना, पर्सनालिटी में एक कदम और इजाफा होना, आपको देखकर कोई कह सके कि कितना व्यवहार में स्थिरता है, कितनी एनर्जी बैलेंस में है। कोई झूठ बोले तो सामने से कहना ही नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, आप नोटिस करने की कोशिश करोगे। और अभी का समय क्या है, जिन जिन लोगों ने गहरे स्तर पर आपसे झूठ बोला ना, उनका झूठ भी आपके सामने आएगा, लेकिन आप हंसोगे, देखना। पहले अगर आपकी एनर्जी होते ना, तो आपको गुस्सा आता, बहुत भयानक वाला, सहन ही नहीं हो पाता। अब आप हंसोगे, कितने सालों से कोई इंसान झूठ बोल रहे थे, आज उनकी सच्चाई सामने आई है। ये बदलाव आप में देखो, और ऐसा नहीं सामने से जाकर कहोगे, पर सतर्क जरूर हो जाओगे ऐसे इंसान से। अब किसी सामने वाले इंसान को पता नहीं है कि आपके सामने सारे राज खुल गए। ये देखो, 9 ऑफ कप्स अपने साकार होने जा रहे हैं गाइस। जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो ना, वो सब होने जा रहे हैं। देखो अभी इन दिनों में रीडिंग क्या कह रही है पता है? दुख के खत्म होने के मामलों के बारे में बता रही है। हो सकता है आप लाइफ में कुछ ऐसे कदम भी उठाओगे जो एक बार आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल है, और मुश्किल होने के बाद में भी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी गाइस। कहते हैं ना कि बार बार लाइफ में जो पैटर्न घूम घूम कर आ रहे हैं ना, उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपके दिमाग में यही है, आपने यही मैनिफेस्ट किया है कि मालिक, ये जो दुख पैटर्न के रूप में पलट पलट कर आ रहे हैं ना, इनको हमेशा के लिए खत्म करो, क्योंकि इन्होंने लाइफ का बहुत सारा हिस्सा खत्म किया है। किन्हीं ने 20 साल, किन्हीं ने 25 साल, किन्हीं ने आधी लाइफ खत्म कर दी अपनी, स्पॉइल हो गई इतनी लाइफ। ये पैटर्न आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं। इन पैटर्न्स के खत्म होने के बाद में क्या है? आपकी मनोकामनाओं का पूरा होना। हर प्रकार की नकारात्मकता अगर आपकी लाइफ से निकल जाएगी तो केवल मात्र पॉजिटिविटी का स्पेस रहेगा। और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता क्या करेगी? आपको दिल से खुश करेगी, आपको आत्मा से खुश करेगी। यहाँ पर आए है पहला कार्ड, मानसिक शांति को लेकर है, इमोशनली स्टेबिलिटी को लेकर है। आपका व्यवहार देखना, आपके चेहरे पर शिकन नहीं होना। लोग आपका चेहरा देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो कितना शालीन चेहरा है, और चमक आए जो देखना आपके चेहरे पर।
क्योंकि इच्छाएं पूरी हो रही है और 99 का कार्ड आया है, प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है। बताओ, अच्छा ही सोचना गाइस, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अच्छा ही सोचना। मेरा भाग्य मेरा साथ देगा और मैं मैजिशियन की पावर में हूँ। जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे ना, उतना अच्छा होगा, है ना जी। ये लाइफ के काफी सारे हिस्सों पर प्रभाव पड़ने वाला है गाइस। देखो, आपके कर्म आड़े आ रहे हैं। जितनी मेहनत की है आपने, उसका वापस से बैक होकर मिल रहा है आपको। आपकी मेहनत फलती हुई नजर आ रही है और आपके साथ बुरा करने वालों को उनका कर्मा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर से कहता है ना, मन का टूट जाना, या कहीं कहीं पर से मन हट जाना। आपका किन्हीं चीजों पर से मन हट गया है, किन्हीं लोगों पर से मन हट गया है, तो आपकी पूरी ऊर्जा जो है एकत्रित होकर किसी एक काम में लग रही है ना। और वो चीज आपकी लाइफ में खुशी लेकर आ रही है, वो चीज आपके लिए सक्सेस लेकर आ रही है, सफलता लेकर आ रही है। ऐसे शीघ्रता से परिवर्तन लेकर आएंगे, चैप्टर लाइफ के जल्दी जल्दी पलटेंगे, देखना। क्योंकि कुछ चैप्टर ही ऐसे थे, कुछ पन्ने ही ऐसे थे जिन्हें आप पलट ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर भी देखो, पन्ना चेंज नहीं हो पा रहा था, आप बैठे बैठे देख रहे थे। लाइफ के बहुत मुश्किल से मुश्किल सबक जो है आपने उठाए हैं, लेकिन अभी का समय ये है कि आपने ठान लिया है कि अब ये पैटर्न्स मेरी लाइफ में दोहराने नहीं चाहिए। इनके लिए अगर मुझे कोई कठोर कदम भी उठाना पड़े तो एक ही बारी में सही, लेकिन कठोर कदम उठाऊं और हमेशा के लिए परेशानी को ही खत्म कर दूं। और साथ में आपका भाग्य का साथ। एक कहते हैं ना, उचित समय पर उचित कदम उठाना किसी इंसान की पूरी लाइफ को बदल कर रख देता है। बिल्कुल कुछ वैसा एक थॉट, एक थिंक जो होती है ना, वो ही किसी इंसान की लाइफ को बदलने में मदद कर जाती है, कामयाब कर जाती है। बिल्कुल होगा, आपकी जीत के पटाखे भी फूटेंगे। है ना, खुश रहो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। खुद का व्यवहार कैसा हो रहा है आपका? लॉजिकल। कहा ना, आप कोई आपका इमोशंस का फायदा उठा ले, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? ना जी ना। है ना, बहुत मिसयूज करवा लिया, बहुत इमोशंस को लॉस हो गया। अब नहीं, अब तो सामने से कहते हैं ना, जस्टिस देखो किस तरीके से देखने को मिलता है। और आप वो एनर्जी होंगे देखना, मतलब बहुत बैलेंस में गाइस। आप प्रेरणा स्रोत बनोगे लोगों के लिए, आप लीड करने का काम करोगे। आपने अपनी लाइफ को बदला है, आप और लोगों की लाइफ को भी बदलोगे। आपके साथ क्या है, आपने अपना कर्मा रिलीज करके कर्मा अच्छा बनाना स्टार्ट कर लिया। और किसी इंसान का एक कर्म अच्छा बनता है ना, वो भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। वो एक अच्छा कर्म और एक अच्छे कर्म के लिए ना बाध्य करता है, बनाता है। जैसे कोई इंसान एक झूठ बोलेगा ना, उसके दलदल में वो ऐसा फंसता है कि उसे निकलने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है और वो फंसता है। लेकिन आपके अच्छे कर्मों की श्रृंखला जो है ना, ये बढ़ती जा रही है। ये आपके मान सम्मान का ताज आपको लाकर दे रही है। ये आपकी किस्मत का प्रभाव आपको लाकर दे रही है। ये आपकी मेहनत का फल और ब्लेसिंग और खुशियों में इजाफा ये लगकर दे रही है गाइस। किसी तरीके की परेशानी की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ना एटीट्यूड रखना, थोड़ा सा अब जो व्यवहार में बदलाव आ गया ना, कि थोड़ा तर्क के आधार पर लाइफ के फैसले लेते हैं। लोगों को समझने के लिए अच्छे बुरे का जो भेद आया है, उसको दिमाग में रखना, उसको भूलना नहीं गाइस। लाइफ के सबक मत भूलना, ठीक है। जो चाहो वो पाओ, वो वाली एनर्जी है। कभी भी किसी भी बात से नहीं डरना, किसी इंसान से नहीं डरना। खुद पर ट्रस्ट रखना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। आप बस अपने सोच को आशावादी बनाए रखना, ठीक है। अपनी सोच को क्रिएटिव बनाए रखना। अब आपको किसी प्रकार का धैर्य नहीं, इवन धैर्य का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ काम आप पूरे करने जा रहे हो गाइस, कोई बड़े काम है जहां पर आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा था, ये काम कैसे बनेगा मालिक, मेरे प्राण है ना सच में अटक रहे हैं कि ये काम कैसे बनेगा। अगर ये बन जाए तो मैं समझू मेरी लाज रख ली मालिक ने। और भाग्य का वो साथ कि ये काम आपका बनने जा रहा है। इसके बारे में सोचा बहुत है आपने, और इसके बारे में मेहनत बहुत करी है, और इसको लेकर जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। क्योंकि इस काम को लेकर सुनना बहुत पड़ा है आपको, निंदा का शिकार बहुत हुए हो, और लोगों ने इस बात को आपकी कमजोरी बनाकर आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करी है। अब कहता है ना कि एक डिवाइन टाइम के अगर किसी काम को लेकर आ जाता है ना, तो किसी के रोके से वो काम नहीं रुकेगा। तो ऐसा कोई बड़ा काम आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कार्य करने को जा रहे हो, उसे पूर्ण करने को जा रहे हो गाइस, और ये होने वाला है।
ट्रिपल 8 की एनर्जी आई है। और ट्रिपल 8 की एनर्जी क्या कहती है? कर्मा के आधार पर किसी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, अबंडेंस मिल जानी, वो सुख मिल जाना जिस सुख के बीच में बहुत सारे लोग बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे। एक बहुत बड़ा झुंड जो है किसी सुख में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था। एक लाइफ का सबसे ज्यादा बर्डन वाला जो काम था ना, उस काम का बन जाना, अबंडेंस से अबंडेंस मिलना। और अगर पैसों के आधार पर कोई काम रुक रहा था तो पैसों की व्यवस्था हो जाना, या आपको करियर में अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही थी तो वो सक्सेस ला कर दे देना, ताकि ये ब्लेसिंग जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए, ये खुशी जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए। तो आप परेशान मत होना, लाइफ के संघर्ष खत्म हुए, मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखना, उन्होंने आपके लिए एक्शन ले लिया है। अच्छे लोगों का आपकी लाइफ में आना, बुरे लोगों का आपकी लाइफ से निकल जाना और सब कुछ अच्छा हो जाना जैसा आप चाहते हो। दुख का रिलीज होना और सुख का आना, है ना। रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन भी इस बात के बारे में कहता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा अकल्पनीय चीजें आपकी लाइफ में होनी, जो एक कहता है ना, दिन दुगनी रात चौगनी किसी इंसान की लाइफ में तरक्की करे, खुशियां लेकर आए, इसके बारे में कहा जाता है। अब तो परिवर्तन होंगे ना, शीघ्र शीघ्र लाइफ के एक हिस्से को लेकर परिवर्तन हुआ, दूसरे हिस्से को लेकर परिवर्तन हुआ, तीसरे हिस्से को लेकर परिवर्तन हुआ, इस तरीके से होंगे। तो अपनी किस्मत को कोसना मत, अच्छा बोलना, खुद के लिए अच्छा बोलना, लाइफ में सब कुछ आपके चाहे अनुसार होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।